बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना सॉल्यूशन इसके पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो इसमें हमें ये कहा गया है कि डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। और हमें जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू पाई। ये हमें इंटरवल दिया हुआ है जिसके अंदर हमने देखना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किन पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग है और किन पे डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो अगर हमारे पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, ठीक हो गया, फॉर ऑल जो हमारे पास एक्स हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं ए कोमा बी इंटरवल से। यानी कि जो हमारे पास एक इंटरवल है स्पेसिफिक, उसके अंदर से अगर हम कोई भी पॉइंट एक्स लेते हैं और उस पर हम यहाँ पुट करके चेक करते हैं और उस पर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है, सो इसका मतलब है द फंक्शन जो है इज़ इंक्रीजिंग। और अगर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है फॉर ऑल द पॉइंट्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। अगर हम कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू जो है एफ डैश ऑफ एक्स की फर्स्ट डेरिवेटिव की उस पॉइंट्स पे वैल्यू लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव आ रही हैं, सो इट मीन्स द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग। आई होप आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा पता लग गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बता देती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट वो हमारे पास क्या होता है, इज़ अ पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम इंटरवल में से ले रहे हैं, उस पर जो है ना हमारे पास ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो तब हमारे पास जो है ना ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा। लेट वो पॉइंट जो है सी है कोई, एट पॉइंट सी एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, सो वो हमारे पास क्या होगा, सी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक हो गया। सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमने एफ ऑफ एक्स का जो है ना डेरिवेटिव ले लेना है। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव हम सबको पता है क्या होता है, कोस एक्स। सो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं कि हमारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट है जिन पर जो है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती या ज़ीरो होती है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकाल लेने हैं, फिर हमने उससे जो है आगे इंटरवल्स डिफाइन करने हैं और उन इंटरवल्स को चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो यहाँ पर जो है ना हम पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स को इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स मैं कोज एक्स को ज़ीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। यहाँ से जब मेरे पास एक्स इज़ इक्वल टू कोज उस तरफ जाएगा, कोज इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास कोज इनवर्स ज़ीरो की कोज इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 90। मतलब कोस जो है हमारे पास पाई/2 पे जो है ना 90 डिग्री पे ज़ीरो होता है। और कहाँ पे कोस ज़ीरो होता है, अगर मैं यहाँ पे -90 डिग्री लूँ तो उस पर भी मेरे पास -पाई/2 पर भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। पाई मतलब मीन्स 180 डिग्री, सो पाई/2 मीन्स 90, -90 और 90। सो ये मेरे पास जो है ना क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। यहाँ से जो है ना आगे मैंने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। यहाँ से मैं इंटरवल डिफाइन कर लूँगी। मेरे पास टोटल 3 इंटरवल बनेंगे। एक बनेगा ये जो हमने साइन एक्स लिया -पाई से पाई इंटरवल पे। सो सबसे पहले हमारे पास इंटरवल का पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -पाई टू। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, -पाई/2। एक इंटरवल मेरे पास ये हो जाएगा, फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। -पाई/2 से अगला पॉइंट क्या आ रहा है, पाई/2 एंड देन दिस पाई/2, इससे हमने स्टार्ट करना है एंड देन पाई/2 से ये किस पर एंड हो रहा है, पाई पर। सो मतलब हमारे पास -पाई से लेके पाई यहाँ तक हमारे पास इंटरवल जा रहा है और हमने इन तीनों इंटरवल्स पर चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है या हमारे पास डिक्रीजिंग है। सो सबसे पहले जो है ना हमने फोर इंटरवल -पाई/2 पे जो है ना चेक कर लेना है कि हमारे पास क्या है। सो हमने फंक्शन में वैल्यू जो है ना सब्स्टिट्यूट करते जाना है और चेक करते जाना है। इस इंटरवल के अंदर से पॉइंट उठा लेने हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, -पाई मतलब -80 से -180 से
माइनस 90 डिग्री के दरमियान मैंने पॉइंट लेना है। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ -150 डिग्री, मतलब -5π/6 इज़ इक्वल टू कोस 5π/6। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? कोस 150 डिग्री। अगर आप कैलकुलेटर पे भी चेक करो, 150 180 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, सो हमारे पास 150 डिग्री आ रहा है। सो यहाँ पे हमने -5π/6 लिया था, मीन्स -150 डिग्री। तो कोस -150 डिग्री जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? -√3/2। मतलब दिस वैल्यू इज़ लेस दैन ज़ीरो, मीन्स हमारे पास फंक्शन एफ डैश की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर जो है, जो इस इंटरवल के बीच में से डिलिया लेस दैन ज़ीरो आ रही है। लेट सपोज हम एक और पॉइंट ले लेते हैं 2π/3। 2π/3 पर क्या वैल्यू होती है इसकी? -2π/3 लेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव इंटरवल लिया, तो -2π/3 मीन्स कोस -120 डिग्री। बेसिकली जो कोस का जो होता है ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारे पास नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये माइनस साइन जो है ना बाहर जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन साइन में अगर हम लेते हैं, साइन का फंक्शन हो तो उसके अंदर हमारे पास माइनस साइन ना -x आ रहा है, तो वो माइनस साइन बाहर चला जाता है एंगल के साथ जो आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कोस -120 डिग्री हम लेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा? -1/2। ये भी लेस दैन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। मीन्स हमारे पास ये जो इंटरवल है -π to -π/2 इन इंटरवल f(x) फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। अब जो है हम दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं। ये हमने फॉर इंटरवल इसके लिए चेक किया। अब हम अगला कर लेते हैं फॉर इंटरवल -π/2 और इंटू π/2। इस इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, मतलब हमारे पास -90 से लेके 90 के दरमियान वैल्यूज़ इन डिग्रीज़ के दरमियान हमने लेनी है। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे ना एक वैल्यू ले लेती हूँ -60 डिग्री, -60 डिग्री। यहाँ पे एफ डैश ऑफ 60 किस पर होता है? हमारे पास π/3 पर। यहाँ पे कोस माइनस साइन आएगा -π/3 कोस -60 डिग्री। ये हमारे पास क्या आएगा? कोस -60 डिग्री 1/2। मीन्स यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है। इसी तरह मैं एक पॉइंट इसके बीच में से अगर लेना चाहूँ, मैं ले लेती हूँ π/6 -π/6। वो मेरे पास क्या होगा? कोस -π/6 इज़ इक्वल टू कोस -30 डिग्री। कोस -30 डिग्री ये मेरे पास क्या होगा? √3/2। और ये वैल्यू भी जो है मेरे पास ना ग्रेटर देन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.86। सही हो गया। मीन्स ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर मैं एफ ऑफ यहाँ पे +30 डिग्री लूँ, कोस 30 डिग्री वो भी मेरे पास क्या आएगा? कोस 30 डिग्री वो भी मेरे पास क्या आएगा? √3/2। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। मीन्स हमारे पास ये वाला जो इंटरवल है f(x) is increasing in interval -π/2 to π/2। अब हम चेक करेंगे फॉर इंटरवल π/2 से हमने कहाँ पे? पाई पे चेक करना है। यही हमारा था ना थर्ड, ये वाला π/2 से पाई। हम इसके लिए चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हम पॉइंट ले लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या था? कोस एक्स। हम यहाँ पे ले लेते हैं, बेसिकली हमने 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के दरमियान वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ पे मैं 120 डिग्री की वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूट करती हूँ, मतलब एफ डैश ऑफ 2π/3। यहाँ पे मेरे पास कोस 2π/3 की वैल्यू कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? कोस 120 डिग्री
-1/2। सो ये लेस दैन ज़ीरो है, -0.5 है, लेस दैन ज़ीरो है। सो ये हमारे पास जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब डैश ऑफ एक और पॉइंट ले लेते हैं 150 डिग्री का। सो 5π/6। सो कोस 5π/6 इस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 150 पे। कोस 150 डिग्री पे -k√3/2। मतलब ये लेस दैन ज़ीरो आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स hence f of x is decreasing in interval π/2 to पाई। सो इससे हमारे पास प्रूव हो गया कि इन इंटरवल्स में जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सही हो गया, दो फंक्शन पर डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हम ग्राफ के थ्रू भी देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास साइन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। सो हमारे पास जब हम एफ ऑफ ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना साइन ज़ीरो, तो उस पर हमारे पास वैल्यू साइन की क्या आती है, ज़ीरो। सो इसका ग्राफ ना हमारे पास कुछ ऐसे आता है, इस शेप में। सो ये वाले पॉइंट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू, मतलब हमने एक्स ज़ीरो पुट किया था, उस पर एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ रहा है, ज़ीरो। सही हो गया। सो यहाँ से जो है ना हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, एफ ऑफ π/2। सो यहाँ पे हमारे पास साइन 90 डिग्री, उस पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो ये पॉइंट होगा π/2। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -π/2। और ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पाई। और ये हमारे पास -π। सो बेसिकली हमारे पास इंटरवल क्या दिया हुआ था, -π to पाई। यही दिया हुआ था कि x बिलोंग कर रहा है -π से पाई से। और यही जो ग्राफ है ना, यही आगे हमारे पास सेम इसी तरह चलता जाता है। इसी शेप में हमारे पास ग्राफ जो है ना आगे चलता जाता है। मतलब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं 0-1 के दरमियान ही आती हैं इसकी। सो अगर हम ग्राफ के थ्रू भी देखें, जो हमने 3 लिए थे -π से -π/2, यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इस पॉइंट तक। आगे हमने क्या लिया था, -π/2 से π/2। अब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आप ग्राफ में भी देखें फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वैल्यू पहले कम थी, फिर ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है। हमने पॉइंट्स लेके चेक किया है, वैल्यू बढ़ रही है। एंड देन π/2 से जब हम दोबारा आए हैं, हमने 120 डिग्री 150 डिग्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं। सो हमें क्या पता लगा है कि यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो हमें ये इससे ग्राफ से भी पता लग रहा है, लेकिन हमने ग्राफ के थ्रू बताना नहीं है, हमने इसको सॉल्व करके बताना है।